ओम शांति। परम प्रिय परम पिता ज्ञान के सागर सर्वशक्तिवान शिव परमात्मा और उनके साकार माध्यम पिता श्री ब्रह्मा बाबा, अव्यक्त बाप दादा के सभी नैनों के नूरे रत्नों, भारत के कोने कोने के सेवा केंद्रों तथा विदेश के जो भी 140 देशों के भिन्न भिन्न स्थान हैं, वहाँ के सभी बहनें और भाई, जिनमें हमारी आदरणीय टीचर्स और सेवादारी भाई साथ में, और कोई इंडिविजुअली कोई परिवार के साथ ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग का लाभ लेने वाले सभी शिव बाबा के और ब्रह्मा बाबा के अति लाडले अति सिकीलदे सब बच्चों को, हमारे सब बहनों और भाइयों को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के निमित्त टीचर्स ब्रह्मा कुमारी बहनें और सहयोगी साथी ब्रह्मा कुमार भाई सभी तथा कमल पुष्प समान जीवन व्यतीत करने वाले, घर गृहस्थ में रहने वाले, अपने लौकिक और अलौकिक सेवाओं का ध्यान रखने वाले आप सभी बहनों और भाइयों को बहुत बहुत ईश्वरी याद के साथ आज खास एक बात पर थोड़ी रूह रुहान करेंगे कि समय की पुकार क्या है, इस समय की पुकार क्या है और उसका सार रूप में शक्तिशाली स्वस्थिति बनाने का लक्ष्य प्रैक्टिकल में देखते हैं कि समय परिवर्तनशील है, जिसको कहा जाता है सब दिन होत न एक समान। हर दिन कोई ना कोई नई चुनौती आती है, कोई नई बात आती है, कोई नई, यही कहेंगे मौसम भी बदलते हैं और उसके अनुसार दिन और रात उनका भी समय बदलता रहता है। और फिर मैंने देखा अब जैसे जैसे सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है तो दिन में तो बहुत प्लेजेंट धूप निकल आती है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रात्रि के समय धीरे धीरे आधी रात्रि के बाद ठंडा हो जाता है। तो दीज आर वेरी नॉर्मल थिंग्स, कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ दूसरे कई सारे परिवर्तन हो रहे हैं संसार के अंदर। अभी जैसे हमने आज सवेरे समाचार थोड़ा सा जाना, अमेरिका के अंदर जो अभी इलेक्शन हुए हैं तो कैसे डेमोक्रेटिक पार्टी को ज़्यादा वोट मिल गए हैं, रिपब्लिकन पार्टी को कम मिले हैं। तो उसमें स्वाभाविक है जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे उनके जो लीडर्स होंगे तो उनको उस देश की बागडोर संभालनी होगी, उनके सामने जो चुनौतियां होंगी उनका सामना करना होगा। अपनी अपनी रीत से
जो पहले की सरकारें हैं उनसे थोड़ा बहुत भिन्नता भी होगी। तो ये समय की पुकार जो आज का ये जो विषय लिया गया है, वो सारी बातों को देखते हुए, चारों तरफ के वातावरण को देखते हुए, उसमें खास बात ये है कि हम अगर अपने ईश्वरी ज्ञान के हिसाब से वर्तमान समय को देखें तो पहली बात है कि 5000 वर्ष पहले महाभारत काल के बाद जो नई शुरुआत हुई थी उसको हम लोग सतयुग मानते हैं। और सतयुग से लेकर के धीरे धीरे त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग, कलयुग का भी ये अभी कहा जाता है अंतिम समय है। क्यों कि इन 4 युगों के अंदर जिन जिन आत्माओं का इस धरा पर, इस सृष्टि पर अपना अपना पार्ट बजाना है, तो वो धीरे धीरे परम धाम से इस रंगमंच पर, इस सृष्टि पर अवतरित होकर के वो आत्माएं जब से आई या कोई अगर सतयुग आदि में आई तो 84 जन्म, कोई आए बीच में तो 10-12 जन्म कम हो जाएंगे, द्वापर में आएंगे तो और कम हो जाएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा राज हमें शिव बाबा ने जो बताया है ब्रह्मा बाबा के द्वारा कि हर चीज अपनी सतो प्रधान, सतो, रजो और तमो स्थिति से गुजरती है। इसी तरह से ये सृष्टि का भी नियम है। सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग, और फिर कलयुग का अंतिम समय जो है वो परिवर्तन का समय है। इसके अंदर एक विशेष बात जो बड़ी सोचने की है कि सीधा कोई कलयुग में भी आता है, जो भी आत्माएं अवतरित होती हैं और आकर के शरीर धारण करती हैं, तो बड़ा ही एक सुंदर नियम बना हुआ है कि जितना समय से किसी का इस सृष्टि पर पार्ट होगा, जब से शुरुआत होती है तो उनकी उस समय सतो प्रधान स्थिति होती। भले ही सृष्टि चक्कर जो है वो अपने द्वापर में हो या कलयुग में हो, तो भी जिस समय से कोई आत्मा इस सृष्टि पर आएगी वो सतो प्रधान स्थिति से फिर सतो से फिर रजो और रजो से तमो तक पहुंचते हैं। अगर किसी के लास्ट में 4 जन्म भी हैं तो 4 जन्मों में भी वो 4 स्टेज पास करके, लेकिन वर्तमान जो युग चल रहा है जिसको हम कहते कलयुग का अंतिम समय है, इस कलयुग के अंतिम समय पर सभी मनुष्य आत्माएं, चाहे सतयुग में आदि में आने वाली और चाहे कलयुग के लास्ट में आने वाली, सभी आत्माओं ने अपनी 4 स्टेज पास कर ली हुई है। सतो प्रधान, सतो, रजो और तमो। अब तमो प्रधानता का समय है और उसकी निशानियां तो आप देख रहे हो। चारों तरफ हाहाकार जैसे मची रहती है, दुख और अशांति का वातावरण देखने में आता है, और 5 विकार रूपी बुराइयां जो हैं वो इस संसार के अंदर, उसके कारण आप सब जानते हैं
कितना तमो प्रधानता का राज हो गया हुआ है। इच्छा बहुत रखते हैं कि अच्छा हो जाए, अच्छा करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन वो इच्छा पूर्ण नहीं होती है। और देखा गया है हमारे जो नेताएं हैं नई नई स्कीम्स निकालते हैं, नए नए तरीके निकालते हैं और उसके अनुसार बार बार जनता से वोट्स मांगते हैं। अब प्रैक्टिकल में देख रहे हैं कि जनता अपने लिए सोचती है, हमें क्या फ़ायदा हुआ, हमें क्या मिला, इस तरह की बातें आती हैं। और उसके कारण क्या हो रहा है, अगर कोई किसी स्टेट का मुख्यमंत्री बनता है, 5 साल के लिए बनता है, अगर उसने अच्छा कार्य किया तो और 5 साल के लिए बन जाएगा, और नहीं तो दूसरी पार्टी को मिलेगा। तो ये सब इस समय बहुत परिवर्तनशील समय चल रहा है, और ऐसे समय पर समय की पुकार क्या है? समय की पुकार है कि हमें अपने आप को हर परिस्थिति के लिए तैयार रखना है। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, नहीं। अगर आप ज्ञानवान हैं, ईश्वरीय ज्ञान को अच्छी तरह से समझ रहे हैं और उसके साथ साथ अपना योग तपस्या का जो आपकी दिनचर्या है, उसके अनुसार आप अमृत वेले से लेकर के अपने अभ्यास के अंदर रुचि रखते हैं, अच्छी तरह से शिव बाबा के साथ मन लगा करके आत्मा को सशक्त बनाते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं। तो शक्तिशाली जब आत्मा बनती है तो उसकी परख शक्ति बहुत बढ़ जाती है और निर्णय शक्ति भी बहुत बढ़ जाती है। तो समय के अनुसार, समय की जो इस समय की पुकार है, उसका यही है कि आप अपने शक्तियों को फिर से उसके ऊपर विचार करें। खासकर जो ज्ञानवान आत्माएं हैं, जो सहज राजयोग का अभ्यास करती हैं, जिनको पता है कि इस अभ्यास के फलस्वरूप हमें अष्ट शक्तियों का विशेष वरदान मिलता है शिव बाबा से, और उसमें भी विशेष परख शक्ति और निर्णय शक्ति, ये 2 शक्तियां जो हैं बहुत बहुत आवश्यक हैं और समय के अनुसार इनकी ज़रूरत है। अगर परख शक्ति आपकी समय को भी परख रही है, व्यक्ति को भी परख रही है और सर्कमस्टांसिस को भी परख रही है, और उसके अनुसार निर्णय लेने में कोई चूक नहीं होती, जैसा समय वैसा उसके अनुसार निर्णय लेना, ताकि आप अपने आप को किसी भी नेगेटिव बातों से सेफ रख सकें। क्योंकि आज के युग में नेगेटिविटी तो चारों तरफ है, हर तरफ से। क्या बताएं आपको, लोगों के कमाई का थोड़ा बहुत जो पूंजी कहीं जमा होती है, उसका भी कोई ना कोई तरीके से लोग ठग लेते हैं, पैसे उनके बटोर लेते हैं। और फिर दूसरा तो आप जानते हो, डकैती,
चोरी और इसके साथ में और बुराइयां जुड़ी हुई हैं, वो सब होती हैं। तो हमें इन सब से बचने के लिए अपने अंदर अष्ट शक्तियों को अच्छी तरह से भरपूर करना है और उसके लिए शिव बाबा के साथ अमृत वेले मन लगाना और बाबा से वो शक्ति प्राप्त करना। क्योंकि जितना शिव बाबा के साथ मन लगाएंगे उतना उनकी समीपता का अनुभव होता है, परमात्मा के समीप रहेंगे। कल और आज की जो बाबा के महावाक्य साकार मुरली के और अव्यक्त मुरली के, उनको हम अच्छी तरह से साक्षी होकर के देखते हैं तो कैसे बाबा डायरेक्ट बता रहा है, मैं खुद आकर के आप बच्चों को शिक्षा दे रहा हूँ, प्यार दे रहा हूँ, शक्ति दे रहा हूँ और जो ज्ञान का क्या कहें निचोड़ है वो इस समय आप सबको अमृत के रूप में पिला रहा हूँ। तो अगर हमने इस समय को ठीक से नहीं पहचाना और उसके अनुसार हमने ज्ञान का अध्ययन ही नहीं किया, अपने जीवन में उस चीज़ को प्रैक्टिकल में नहीं लाया, तो आप सोच सकते हैं फिर अपनी क्या हालत होगी। फिर तो मन भटक जाता है और कर्म भी श्रेष्ठ नहीं रहते हैं। कोई ना कोई ऐसा कर्म हो जाएगा जिसमें कोई ना कोई नुकसान होने का डर होता है। तो ये सब बातें जब हम सोचते हैं तो इस समय की पुकार है कि आप ज्ञानवान आत्मा बन करके और सहज राजयोग के अभ्यास के अनुसार योगी तो आत्मा बन करके अपने आप को एक तो एक्यूरेट बनाए, दूसरा है एक्यूरेसी के लिए शक्ति चाहिए। तो सर्वशक्तिवान के साथ मन लगा करके सर्व शक्तियों का उपार्जन करें ताकि आपको कभी भी कोई जीवन में धोखा ना हो, धोखा ना खाएं। और फिर इसके साथ में तीसरी बात जो है कि समय के अनुसार, परिवर्तनशील समय के अनुसार इस समय अपने आप को बहुत इकोनॉमी का ध्यान रखना है। जितना इकोनॉमी का ध्यान रखेंगे, अपने रहन सहन खान पान सब बातों को थोड़ा सीमित रखेंगे। जैसे कोई ना कोई त्यौहार आते हैं या बर्थडे आते हैं या कोई ना कोई और कोई जिसको कहेंगे कोई सेलिब्रेशन आती है, तो देखा गया है कि उस समय बहुत खर्चे हो जाते हैं। तो अभी अपने आप को उन सब बातों से जितना हो सके उपराम करने की ज़रूरत है। जितना अपने आप को थोड़ा डिटैच करेंगे, उपराम करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको कभी कभी कोई बोल भी सकते हैं, आप तो इकोनॉमी के अवतार हैं जैसे। तो ये भी कोई गलत बात नहीं है। इस समय उसकी ज़रूरत है क्योंकि समय की पुकार, तो जैसा समय है, जैसी परिस्थितियां हैं, उसके अनुसार हमें हर तरह से अपने समय की भी वैल्यू चाहिए, अपने धन की भी वैल्यू चाहिए और इसके साथ में जो अपना पुरुषार्थ है, आध्यात्मिक पुरुषार्थ, क्योंकि ये इस तरह की किस्मत सबको नहीं मिलती है।
मैं तो ये मानता हूँ छोटेपन से 20 साल की उम्र से हमें ये ईश्वरीय ज्ञान मिल गया और उसके फलस्वरूप मैं देख रहा हूँ कि जो लक्ष्य बाबा ने दिया है कि आपको इस ही जीवन में आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। समय की पुकार है ये, संपूर्ण पावन बनाना है, ज्ञानवान बनाना है, शक्तिशाली बनाना है और उसके साथ में श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोना है, जिसके फलस्वरूप आप भविष्य में सतयुगी जीवन में डबल ताजधारी का ताज पहन सकें, विश्व महाराजन विश्व महारानी का आपको वो टाइटल मिल सके। लेकिन पहले तो अभी समय की जो पुकार है, पहली बात निरंतर शिव बाबा की याद में मन को कैसे लगाना है वो सीखना पड़ेगा। जब तक निरंतर, बाबा खुद कहता है देह सहित देह के सर्व संबंधों से बुद्धि योग हटाकर स्वयं को आत्मा निश्चय कर मुझ परम पिता परमात्मा के साथ मन लगाना है और निरंतर याद में रहना है। निरंतर याद में रहेंगे तो जन्म जन्मांतर के जो कोई भी रहा हुआ कर्मों का हिसाब किताब है वो भस्म हो जाएगा। और फिर इसके साथ में भविष्य के लिए समय की पुकार है, भविष्य के लिए अपनी पूंजी जमा करनी है और वो है श्रेष्ठ कर्म करने की पूंजी। अगर वो नहीं करेंगे तो भविष्य में क्या बनेंगे जा कर के? नौकर चाकर बनने की ज़रूरत नहीं है। फिर तो बाबा कहता है इससे तो अच्छा है स्नेही सहयोगी बन के रहो, ताकि भविष्य में अच्छी कारोबार आपकी हो, वहाँ पर आप बहुत इज्जत से रह सकें। लेकिन बात तो अभी की है, समय की पुकार। अब क्या करना है? अगर आपने अपने दिव्य नेत्र से, ज्ञान के तीसरे नेत्र से समय को पहचान लिया, पिता परमात्मा को जान लिया, उनके साथ अपना संबंध जोड़ लिया और फिर आपके सामने ब्रह्मा बाबा का मिसाल है कि बाबा को जब ये सब साक्षात्कार हुए तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? अपना समस्त तन मन धन ईश्वरी सेवा में समर्पित कर दिया और उसकी रिजल्ट क्या मिली? बाबा सब कुछ समर्पित करके और लाइट हाउस बन गए। लाइट हाउस और माइट हाउस बनने का प्रैक्टिकल उनका स्वरूप देखा, अनुभव किया और हमें भी उससे प्रेरणा तो क्या, लेकिन बहुत उमंग उत्साह आया कि हमारे बुज़ुर्ग बाबा अगर इतनी बड़ी उम्र में 60 वर्ष की आयु में उनको बाबा का ज्ञान मिला और 93 तक उन्होंने पुरुषार्थ किया और अपना जो उनको निश्चित भविष्य का अपना स्वरूप देखना था, प्रैक्टिकल में वो देखा उन्होंने। श्री कृष्ण के चित्र को देख करके बड़े खुश होते थे। अब मैं भविष्य में ऐसा बनने वाला हूँ। बहुत खुशी में, जैसे सिंधी में बोलते, खगियाँ मारते थे। तो ये प्रैक्टिकल में देखा कि समय की जो पुकार है वो हमें याद दिलाती है कि फॉलो फादर,
करने का ये समय है। अगर बाबा को अच्छी तरह से जाना है, उनकी जीवन कहानी को जाना है, उन्होंने कैसे अपने जीवन में परिवर्तन लाया और अपने जीवन को संपूर्ण सहज राजयोगी बना करके अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बनाया, जन जन की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया। आज सब जानते हैं वो बाबा अगर निमित्त नहीं बनते, शिव बाबा का माध्यम नहीं बनते, शिव बाबा को अपना शरीर रूपी रथ सेवा के लिए अर्पित नहीं करते, तो आज हमें इतना ज्ञान मिलता भी नहीं कहीं से। और उसकी रिजल्ट ये है, बाबा खुद कहते हैं, एक तो बाबा खुद पुरुषार्थ करता है और दूसरा शिव बाबा को ये रथ दिया जाता है, तो कुछ उसका भी तो मेरे को मिलेगा, फायदा मिलेगा उसका। तो ऐसे ही हम क्यों नहीं फॉलो फादर करें, हम भी अपने जीवन को इतना सुंदर बनाएं, ज्ञान और योग के बल से, दैवी गुणों की धारणा से और सर्व की एक प्रकार से शांति की और सच्चे प्रेम की जो इच्छा रहती है वो पूर्ण करने के लिए उन सब का बुद्धि योग से बाबा के साथ लगवाएं, तो आप सोचिए क्या से क्या हो जाएगा। तो समय की पुकार है कि आप अभी अपने जीवन में ऐसी श्रेष्ठता भरें और उसके साथ साथ अपना तन मन धन, अपनी बुद्धि का चमत्कार, वो सब दूसरों के कल्याण में लगाएं, जन जन की सेवा में लगाएं। तो आप देखेंगे कि शक्ति स्वरूप आपका बन जाएगा और शक्तिशाली स्वरूप बनने से आपकी स्थिति जो होगी वो निर्विघ्न होगी और इसके साथ साथ डबल लाइट हो जाएगी। लाइट ज्ञानवान भी होंगे और आत्मा के सब जो भी पुराने हिसाब किताब हैं वो भस्म हो जाएंगे, तो लाइट स्वरूप हो जाएंगे। तो इसलिए अभी समय की पुकार है कि हम अभी सच्ची दिल से निरंतर योगी बन करके, निरंतर ज्ञानवान आत्मा बन करके और शिव बाबा के साथ अपना सर्व संबंध जोड़ करके और उनकी आज्ञाओं पर चल करके ब्रह्मा बाबा के समान अपने जीवन को इतना महान बना दें कि बाबा खुद कहे, बच्चे ये सतयुग की जो इतनी गद्दियाँ हैं, हाँ सतयुग का इतना राज भाग है, वो और किसको दूँ, उसके योग्य आप बच्चे ही हो, इसलिए आपको दूंगा। तो ये बात खास समय की पुकार है कि शक्तिशाली स्थिति बना करके अपने को भविष्य विश्व महाराजन, विश्व महारानी के रूप में तैयार करना, ये है समय की पुकार। तो हम सब आपको, आप सबको बहुत बहुत पहले से बधाई देते हैं कि ऐसा लक्ष्य लेकर के अगर आप अभ्यास करेंगे तो अवश्य ही आप एक तरफ बाप दादा के दिल तख्त नशीन होंगे और फिर भविष्य में उस तौसी तख्त उस पर विराजमान होंगे। ओम शांति।